कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे, गलती की। जिस तरह से बजरंग दल के बारे में कांग्रेस ने पहले अनाप शनाप बोला, वो कर्नाटक में फंस गई, और उसके बाद में अब ये मौलाना मदनी खुद अपनी बातों में फंस गए। ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। देश बंटवारा एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, अगर जो पाकिस्तान में ही रहते तो बजरंग दल की आवश्यकता नहीं, सब राम राज्य होता, सब खुशहाल होता जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मौलाना मदनी, कुछ पढ़ लिया करो, आप बुजुर्ग हैं, कुछ बातें कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम मौलाना मदनी को इस बात को सोचना चाहिए था कि राष्ट्रवादी संगठनों पर जब जब जिसने भी उंगली उठाई है, जब जब कीचड़ उछाली है, उस दलदल में खुद फंसे हैं। हमारे बुजुर्गों ने जिस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, फांसियों के फंदे के ऊपर गए हैं, मगर अपने स्टैंड से एक कदम पीछे नहीं हुए। आज उसी मुल्क के अंदर मुसलमान को जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। हमने ये सब कुछ देखा, खामोश रहे। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे, गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था, और मैं समझता नहीं हूं बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। मदनी जैसे नेताओं को अपनी जमात के साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज देश आतंकवाद के दंश को झेल रहा है। इस्लामिक कट्टरता, जिहाद और जो वैमनस्य जो समुदाय देश के अंदर फैला हुआ है, उसकी जननी ये जमात है। इसके कारण देश के अंदर अनेक मिनी पाकिस्तान बन चुके और कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं बजरंग दल पर। मौलाना मदनी, कुछ पढ़ लिया करो, आप बुजुर्ग हैं, कुछ बातें कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम मौलाना मदनी को इस बात को सोचना चाहिए था कि राष्ट्रवादी संगठनों पर जब जब जिसने भी उंगली उठाई है, जब जब कीचड़ उछाली है, उस दलदल में खुद फंसे हैं। चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस की कोख में से जन्मे वो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता हो, या जो तुष्टीकरण की जिनकी तुष्टीकरण के लिए लगे, उन सारे जिहादी संगठनों के सरगना हो। ये आखिरकार चाहते क्या है देश को? अब इनके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले। वैसे मुझे लगता है कि ये जो मौलाना अरशद मदनी हैं, ये वही नेता है ना जिनको अपनी जमात और अपनी कौम ही नहीं मानती। पिछली बार आपको याद होगा कि वो अल्लाह और ओम के बीच में जो फंसे थे, तो इन्हीं के मंच से लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे, और इन्हीं के कौम के लोगों ने कहा था कि भाई ये गलत है, हम मौलाना मदनी को कुछ नहीं मानते। लेकिन ठीक है, आपका इंटरनल मामला कुछ भी हो सकता है। बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन को छेड़ने की कोशिश मत करना, आप उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे।
अच्छी बात नहीं है। अगर 70 साल पहले कांग्रेस अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देती तो शायद बजरंग दल की आवश्यकता नहीं पड़ती। सवाल इस बात का है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बजरंग बली, जब हम लोग बच्चे सिखाए जाते थे बचपन में कि जब कोई ऐसी आपदा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। बजरंग बली की वही आवश्यकता है जहाँ पे आतंकवाद है, जहाँ पे अन्याय है, जहाँ पे अत्याचार है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो आज लव जिहाद नहीं होता, आज हिंदू राष्ट्र हो जाता तो देश में आतंकवाद नहीं होता, तो एक राम राज्य होता यहाँ। लेकिन कहीं न कहीं देश बंटवारा, एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, अगर जो पाकिस्तान में ही रहते तो बजरंग दल की आवश्यकता नहीं, सब राम राज्य होता, सब खुशहाल होता जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस ने तो ये पाप किया कि, और कांग्रेस के पाप का ही कारण है कि वर्तमान में लव जिहाद जो हो रहा है, आतंकवाद देश में हो रहा है, केरला से लेके गुजरात से लेके हर जगह जो हिंदू बेटी बहनों के धर्मांतरण और लव जिहाद हो रहा है, तो उसका कारण कांग्रेस ही है। इसलिए जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तो 14 अगस्त को भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं किया, जिसके वजह से आज हिंदू संगठनों की आवश्यकता है, बजरंग दल की आवश्यकता है वो आत्मरक्षा के लिए। और बजरंग दल कोई आतंकी संगठन नहीं है सिमी की तरह और वो तो एक हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जो धार्मिक आयोजन किया करते हैं, जो धार्मिक उससे मदनी साहब को इतनी कष्ट हो गई।